उसको आप डॉक्टर बना दोगे, वो किडनी बोलेगा अपनी भी। अक्सर युवा मेरे वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं कि आप इतिहास की पुरानी बातें करते हैं, वर्तमान की करियर काउंसलिंग वगैरह की बात नहीं करते। तो आज का जो वीडियो है, वो हम करियर काउंसलिंग पर बनाएँगे और हमारे साथ है विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर के डायरेक्टर बलवंत सिंह जी चिराणा। चिराणा साहब, आपसे पीछे बात हुई तो आपने एक शुरू कर रखा है, करियर काउंसलिंग का सब्जेक्ट शुरू कर रखा है, तो उसके बारे में बताइए ज़रा? ऐसे कहा सब करियर काउंसलिंग आज के ज़माने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जो चीज़ बचपन से डिसाइड हो जानी चाहिए वो डिसाइड होती नहीं है। और बच्चे आप देख रहे हैं जो बेरोज़गारों की भीड़ है, पढ़ लिख कर के भी रोज़गार नहीं है। और इतने सारे कोर्सेज इतने सारा सब करने के बाद भी कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पाता। और ये जो अ, युवाओं में जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आक्रोश आ रहा है, जो युवा दिग्भ्रमित हो रहा है, अ, पथभ्रष्ट हो रहा है, या युवा बिल्कुल कुंठा में जाता चला जा रहा है, उसका सबसे रीज़न ये है कि उसको समय पर करियर काउंसलिंग नहीं मिलती। समय पर उसको इस बात का एहसास नहीं कराया जा सकता, ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता कि वो जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। हमारे यहाँ करियर डिसीजन का जो फार्मूला है बड़ा अजीब-सा है। करियर को लेकर के बच्चे या तो अपने साथियों से देखते हैं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, या पेरेंट्स का एक अपना प्रेशर होता है, अपना ईगो होता है, अपने एक सपने होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा ऐसा कर ले। बच्चा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, आप उसको डॉक्टर बना रहे हो। बच्चा इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता, आप उसको इंजीनियर बना रहे हो। तो करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी चल ये रहा है कि 2 ऑप्शंस लगते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, या तो उसको डॉक्टर बना दो या उसको इंजीनियर बना दो। तीसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। और आपको बता दूँ, दुनिया में पूरी स्टडी हुई है, 36,000 के करीब करियर के ऑप्शंस हैं। डॉक्टर इंजीनियर तो दो ही, 36,000 जॉब है। जो 36,000 तरह के करियर ऑप्शंस हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो काम करने का। और ये जो सोशल मीडिया का जो आईटी का ज़माना आया है, एआई का ज़माना आया है, तो दिनों-दिन करियर के ऑप्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज़गार के साधन इतने हैं, रोज़गार के स्कोप इतने हैं, पर वो लोगों को पता ही नहीं है। तो ये मेरी चिंता बहुत वर्षों से है, और मैं देखता हूँ तो इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं कि बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब बच्चे शुरू जीवन करते हैं अपनी पढ़ाई का, तभी से उनको ये पता चल जाना चाहिए कि वो उसकी उसकी रुचि किस में है, उसका क्या स्किल है, वो उसकी प्रवृत्ति कैसी? प्रवृत्ति क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है। तो अभी आप ये बच्चों की जो प्रवृत्ति की भी बात आई, तो इसके अंदर भी आप अभी एक जीवा वालों के साथ कोई कोलैबोरेशन करके कुछ नया कर रहे हैं? मैं अभी इसी क्रम में पिछले हफ्ते फरीदाबाद में जीवा समूह है, जो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई है कि स्किल डेवलप होना चाहिए, वो काम वो जीवा ग्रुप 20 साल से कर रहा है। नई शिक्षा नीति आ जाइए, और वो देखिए वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आते-आते बच्चे की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। जीवा जो मॉडल है, जीवा जो स्किल मॉडल है उनका स्कूल का, उसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चे की वो क्या प्रवृत्ति है, बच्चे के शारीरिक प्रवृत्ति क्या है, वो कफ, पित्त और वात की प्रवृत्ति में भी हमारे वर्षों पहले, जैसा मुझे जानकारी मिली और मैंने अध्ययन किया, हमारे आयुर्वेद ने और हमारे पुरखों ने वर्षों पहले ये कह दिया था कि जिसकी कफ प्रवृत्ति होती है वो किस स्किल में आगे बढ़ सकता है, जिसकी पित्त प्रवृत्ति होती है वो किस स्किल में आगे बढ़ सकता है, जिसकी वात की प्रवृत्ति हो किस स्किल में आगे बढ़ सकता है। एक्चुअली हम लोग तो वात, पित्त, कफ 3 ही जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 9 चीज़ें होती है, इसकी 9 चीज़ें उस हिसाब से। उस हिसाब से है। तो इसमें अब ये जो जीवा मॉडल है, ये निश्चित रूप से जो हमारा भारतीय मॉडल वो है कि बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसकी किस तरह की प्रवृत्ति है, उसकी देने की प्रवृत्ति है, उसकी लेने की प्रवृत्ति है, उसकी उसमें जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, वो प्रवृत्ति के हिसाब से ही थे। जो जैसा बताया गया, वैश्य था, वैश्य का काम था कि वो लक्ष्मी को सहेजता था, वो उसके अर्थ की ज़िम्मेदारी थी, क्षत्रिय की ज़िम्मेदारी अब थी। सीधी-सी बात है, ये सारे स्किल पर देश थे। सीधी-सी बात तो है, एक जानता हूँ कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति व्यापार है, उसको आप डॉक्टर बना दोगे, वो किडनी वो किडनी बेचेगा, किडनी वो बेचेगा। किडनी बेचेगा, सही बात है। तो वो जो जीवा वालों का जो कार्यक्रम है, वो प्रवृत्ति पहले ही बता देते। प्रवृत्ति पहले ही बता दें, तो वो आप स्कूल में आमिर हमारे यहाँ सीकर में विद्या भारती स्कूल में उस मॉडल को लागू। लागू करने के उनका काम हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और करियर काउंसलिंग के अंदर मतलब आप किस तरह से मतलब इसका इस मॉड्यूल को किस तरह से करेंगे कि आम जो ये तो जीवा वाला जो सॉफ्टवेयर है, उससे तो बात आ गई कि नए बच्चों के लिए। लेकिन जो आज की तारीख में आपके स्टूडेंट भी नहीं है, कहीं से भी पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे देश में कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों को करियर काउंसलिंग कराने के लिए हमें क्या करने वाले हैं आप? हम उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले कि ऑनलाइन करियर काउंसलिंग के
का एक सीरीज़ शुरू हो, जिसमें बच्चों को हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स रिलेटेड बात बताएँ कि इस सब्जेक्ट में ये स्कोप है, इस सब्जेक्ट में ये स्कोप है। दूसरा, इसके सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसी का पार्ट होगा कि पेरेंट्स को बुला करके पहले उनकी करियर काउंसलिंग होना ज़रूरी है। उनकी काउंसलिंग होना ज़रूरी है कि वो अपनी इच्छाएँ, अपने सपने, अपने अरमान बच्चों पे नहीं थोपें। बच्चे की क्या प्रवृत्ति है, बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चा क्या करना चाहता है, उस हिसाब से आगे बढ़े। तो बच्चे के विकास के लिए करके जब वहाँ से विकास से लेकर के करियर काउंसलिंग हम जाएँगे, तो उसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है स्कूल का या उसके इंस्टीट्यूट का और पेरेंट्स का और उसके साथ मैनेजमेंट का। और ये सब मिलकर के बच्चे के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग से होगी, बच्चों की काउंसलिंग अलग से होगी और उसके लिए फिर यूथ के अलग-अलग सेशंस हम लोग अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स के अलग-अलग स्कूल्स में सेशंस अरेंज करेंगे, जिससे बच्चों को बताया जा सके कि करियर के इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसके लिए जहाँ लिटरेचर छपाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ लिटरेचर छपाया जाएगा, जहाँ सोशल मीडिया पे बताना होगा, जहाँ ऑडियो, वीडियो का यूज़ होगा और बाकी स्कूलों से भी संपर्क करके बाकी इस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ मिल कर के हम इसको और आगे बढ़ाएँ। मतलब आप जो 36 तरह के जो जॉब है, तो जो जो इस तरह के जो कितने भी जो कि जहाँ जिन-जिन करियर वो फील्ड के बारे में बताएँगे बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके क्या मतलब उनकी योग्यताएँ क्या उनकी योग्यताएँ, क्या वो कर सकते हैं। क्या कर इसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आता है, उनके साथ और भी टेस्ट के बहुत सारे तरीके हैं। उनका साक्षात्कार है, अलग-अलग लोगों से उनका वो है। तो उनकी पूरी उनकी खुद की रुचि का इसके लिए क्वेश्चनर्स बने हुए हैं। उनसे उनकी रुचि जान करके कि वो बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा चिराना साहब, जो बच्चे एजुकेशन ले चुके हैं और नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो करियर काउंसलिंग है, उनको किस तरह फ़ायदा दे सकती है? उन बच्चों के साथ भी इंटरैक्शन किया जाए, उन बच्चों की भी रुचि देखी जाए कि वो केवल टीचर बनने के लिए क्लासें ले रहे हैं, बैंक ऑफिसर बनने के लिए क्लास ले रहे हैं या वो कोई और चीज़ के लिए ले रहे हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं। तो जब तक एग्ज़ाम के इस जंजाल से बाहर नहीं आएँगे, उनको स्किल सिखाने के लिए कि उनकी क्या स्किल है, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट हों, उनके सारे टेस्ट के बाद उनसे इंटरैक्शन हो, फिर वो किस में रुचि है वो उनको गाइड करने का हम कार्यक्रम बनाएँगे। इस तरह से कुछ पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें एक बार सेलेक्टेड 100 बच्चे लिए, तो उनको दूसरी किसी स्किल में वो व्यापार कर सकते हैं या दूसरा उनमें कोई इस तरह का है, कोई एक्टर अच्छा हो सकता है, कोई सिंगर अच्छा हो सकता है, कोई डांसर अच्छा हो सकता है। तो उनमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो उन बच्चों को एक साथ तो सारे बच्चों को पूरे रातों-रात ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 100-100 बच्चों का लेकर के इस बात को आगे बढ़ाएँगे कि किसी भी तरह ये बच्चे जो गुमराह हैं और जो मिसगाइडेड हैं और जो केवल एक अंधे दौड़ में जा रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की नौकरी करनी, उनको हम इस तरह की गाइडेंस देना चाहते हैं और देंगे, इसकी योजना बनाएँगे कि उन बच्चों को हम स्किल सिखाने की तरफ आगे प्रवृत्त कर सकें ताकि तो वो अपना खुद ये का व्यापार तो जैसे आपने 100-100 बच्चों के बैच लिए, अब मान लीजिए जो बैच में नहीं आ सकते, उनके लिए कोई ऑनलाइन ही जी, वो अगले पे है ना उसके एडवांस स्टेज में हम जाएँगे, तो फिर वो ऑनलाइन वीडियो इस तरह के हम बना करके और वायरल करेंगे वो अलग-अलग फील्ड अलग-अलग फ़ील्ड के। उसमें अलग-अलग लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं, अलग लोगों के एक्सपर्ट भी ले सकते हैं और करियर काउंसलर बहुत सारे हैं जो अलग-अलग तरीके से ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बच्चा ये करे तो इसमें आगे बढ़ सकता है। तो आप बलवंत सिंह जी चिराना थे, आपकी यहाँ पर विद्या भारती पब्लिक स्कूल के नाम से आपकी सीकर के अंदर स्कूल है, जिसके अंदर बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। और आपका सपना है कि सारे लड़के सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं भागे, जो चुनिंदा नौकरियों की तरफ नहीं भागे। बहुत स्कोप है, अलग-अलग फील्ड के अंदर करियर बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि उन बच्चों को उन फील्डों की द जानकारी नहीं है। तो आप जो है ये करियर काउंसलिंग सिस्टम ये चालू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से गाइड किया जाएगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम इनके जो करियर काउंसलिंग के जो वीडियो है, वो हम शौर्य गर्जना के ऊपर भी समय-समय के ऊपर प्रकाशित करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।